और तेरा प्यार, इसमें घुसते ही ना तुम्हारा सामान छूमंतर हो जाएगा। तेरा गिरा और प्यार उड़ा। घर जा, मुठमार, मनोरंजन कर। तो कहानी की शुरुआत होती है रंगीली रागिनी से, जो एकदम हॉट एंड सेक्सी बनकर गांव में घूम रही है। रागिनी हॉट होने के साथ साथ बड़ी हरामी भी लड़की है, जो लड़कों के साथ बड़ी गंदी गंदी बातें करती है। तो कुछ इसी प्रकार से रागिनी को जाते समय गुड्डू मिल जाता है, जिसके बाद वो उसके सामने होके अपनी हॉट वाली बॉडी दिखाने लगती है, जिसे देखकर गुड्डू के मन में लालच आने लगता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है कि काश मुझे इसकी सिल तोड़ने का मौका मिल जाए, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और चुपचाप वहाँ से भागकर एक सुनसान जगह पर जाकर रागिनी के नाम से मुठ मारने लगता है और हिलाते हिलाते बिट्टू को फ़ोन करके अपने घर पर आने के लिए कहता है। अब वो उसके साथ क्या करेगा ये तो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। फिर गुड्डू अनिल की दुकान पर जाके मालिश वाला तेल खरीद लेता है। फिर गुड्डू और बिट्टू दोनों घर आकर गे वाला खेल खेलने लगते हैं, यानी कि गुड्डू अब अपनी प्यास इस बिट्टू की टुकाई करके मिटाने लगता है, वो भी पैसे देकर। अब गुड्डू बहुत ही मूड में आ जाता है, जिसके बाद वो बिट्टू की ऐसी टुकाई करता है कि उसके चीखे और पसीने भी निकलने लगते हैं, पर गुड्डू रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर कुछ देर बाद गोपाल गुड्डू के घर आता है तो उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो समझ जाता है कि फिर से आज गुड्डू किसी लौंडे की जम के टुकाई कर रहा है। फिर वो दरवाजे को खटखटाता है। फिर गुड्डू और बिट्टू दोनों कपड़े लगाकर बाहर आते हैं। फिर गोपाल गुड्डू को बाहर ले जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम काहे ऐसा करते हो, अगर करना ही है तो लड़कियों के साथ करो ना। तो गुड्डू कहता है कि वो साली रागिनी तो ठुकने का नाम ही नहीं लेती ना, इसी वजह से हमें ये सब करना पड़ता है। फिर गुड्डू अपनी फ्लैशबैक वाली कहानी सुनाने लगता है, जहाँ पर गुड्डू रागिनी को बीच रास्ते में रोककर अपने प्यार का इजहार करता है, पर रागिनी तो उसका मजाक उड़ाने लगती है। रागिनी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद रागिनी गुड्डू का पोपट खड़ा करने के लिए अपना कपड़ा उठाकर वो अपने संतरों का दर्शन गुड्डू को करवाती है, जिसको देखकर गुड्डू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर रागिनी उसको खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। अब कुछ दिनों बाद रागिनी की सबसे अच्छी दोस्त और उसको सबसे अच्छी तरह परखने वाली रितु घर आती है, जिसे देखकर रागिनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसे चूमने लगती है, जैसे कि ये दोनों लेस्बियन हो। अब क्या ही बताऊँ भाई, ये वाला सीन तो इतना रोमांटिक है कि किसी का भी खड़ा हो जाए। रागिनी तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, पर आखिरकार रितु अपने आप को छुड़ाकर रागिनी से कहती है कि क्यों तू मुझे देखते ही मेरा रेप करने लगती है। तो रागिनी कहती है कि पता नहीं, पर तुझे देख करना मेरा बहुत मन करता है टुकाई करने का। तो रितु ये सब काम किसी गांव के लड़के के साथ करने के लिए कहती है। फिर रात को रागिनी रितु से कहती है कि मुझे ना किसी के साथ सोने का मन कर रहा है। अब रितु रागिनी की बात सुनकर कहती है कि मैं थोड़ी ना मार दूँ जो तेरे साथ सो के तेरी टुकाई करूँ। मैंने तो अपने पति को मेरे साथ चलने के लिए कहा ताकि यहाँ आकर खूब सारा मनोरंजन हो सके, पर वो काम की वजह से नहीं आ सके। अगर तू कहे तो यहीं पर हम एक लड़की को पटा लेते हैं। तो रागिनी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो ज़बरदस्ती करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर रागिनी ही रितु को एक आइडिया बताती है। वो कहती है कि हमारा टाका गोपाल के साथ भिड़ सकता है, क्योंकि वो घर में सिर्फ अकेला रहता है। हम उसको पटा के उसके साथ टुकाई करेंगे। फिर क्या दोनों बिना देरी किए कंबल ओढ़ के गोपाल के घर की ओर जाने लगते हैं। दोनों चोरों की तरह गोपाल के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। फिर गोपाल दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद रागिनी उसे खींचते हुए घर के पिछवाड़े में ले जाती है। जिसके बाद तो रागिनी उसे कुत्ते की तरह चाटने लगती है। वो उसको ज़बरदस्ती करके उसको चूमने लगती है। अब उसे ही देखते देखते रितु के भी बदन में आग उबलने लगती है, जिसके बाद वो भी गोपाल को पीछे से चूमने लगती है। अब दोनों गोपाल को आगे पीछे से चूमने लगते हैं। अब गोपाल एक एक करके दोनों की जम के टुकाई करता है। ये वाला सीन 10 से 15 मिनट तक चलता है, जिसे देखकर आपका पोपट खड़ा हो जाएगा। रितु और रागिनी दोनों ज़बरदस्ती करके अपने सिल तुड़वा ही लेते हैं। बाद में आधी रात को गोपाल गुड्डू को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाता है और गुड्डू के आते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है कि हम पूरी तरह लुट गए, बर्बाद हो गए। अब गोपाल सब बताने लगता है कि रागिनी और रितु हमारे घर आकर उन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती किए हैं। अब गुड्डू गोपाल की ये सारी बातें सुनकर चिढ़ने लगता है, क्योंकि वो रागिनी से प्यार करता है। अब आगे क्या होगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब अगले दिन रितु कल रात वाली बात याद करके
और खुश होने लगती है। पर रागिनी को तो अब भी वही प्यास है जिसको लगता है कि कोई भी उसकी प्यास नहीं मिटा सकता। अब दोनों फिर से किसी और लड़की को अपने चंगुल में फंसाने का प्लान बनाने लगती है। अब वो किसको अपने जाल में फंसाएंगी ये तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इधर गुड्डू गोपाल से कहता है कि मेरा भी जुगाड़ रागिनी के साथ लगाओ ना, मुझे भी रागिनी की सील तोड़नी है। पर गोपाल मैं ये सब नहीं करूँगा ये कहकर गुड्डू का सारा सपना तोड़ देता है। पर गुड्डू के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद गोपाल कुछ ना कुछ करने के लिए मान जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ऋतु रागिनी का काम करने यानी कि नया बकरा फंसाने के लिए घर से बाहर जाती है, यानी कि वो फिर से गोपाल के घर जाती है। वो जाकर उसको फिर से रात को 11 बजे रागिनी के घर के पीछे आने के लिए कहती है। तो गोपाल कहता है कि मैं अकेला तुम दोनों की ठुकाई नहीं कर सकता, अगर तुम चाहो तो मैं गुड्डू को भी अपने साथ लाऊंगा जिससे तुम दोनों को डबल मज़ा आएगा। अगर तुम चाहो तो गुड्डू को भी अपने साथ लेकर आओ क्या, जिसके लिए ऋतु मान जाती है। अब रात को क्या सीन होने वाला है ये तो आपको आगे पता चलेगा। इधर गुड्डू फिर से बिट्टू की ठुकाई करने लगता है। तभी गोपाल उसे फ़ोन करके सब बता देता है, जिसके बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर रात को रागिनी और ऋतु दोनों घर के बाहर रहकर गोपाल और गुड्डू का इंतज़ार करने लगती है। फिर गोपाल और गुड्डू आ जाते हैं, जिसके बाद चारों घर के अंदर जाकर एक दूसरे को चूमने लगते हैं। अब गुड्डू को पहली बार लड़की के साथ करने में शर्म आती है तो रागिनी इसके साथ भी ज़बरदस्ती करने लगती है। अब गोपाल ऋतु के साथ पलंग तोड़ करने लगता है और रागिनी गुड्डू के साथ चारों रात भर पलंग तोड़ करते हैं। और ये वाला सीन भी 10 से 15 मिनट तक चलता है और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का अंत भी यहीं पर हो जाता है। अब बात करें इस वेब सीरीज़ की स्टार कास्ट की, तो इस वेब सीरीज़ में आपको मिष्टी बासु एज रंगीली रागिनी, राखी रावत, जैद खान, रवि कुमार ये सभी आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो ये वेब सीरीज़ आपको मूवी के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी। इस वेब सीरीज़ में आपको कॉमेडी और हॉट सीन्स भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इस वेब सीरीज़ को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अगर आपको इस वेब सीरीज़ की स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो रोज़ाना लाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को जाते जाते लाइक भी कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।